बिहार राज्य से जुड़े जितने भी वार्ड सदस्य हैं, संविदा कर्मचारी हैं, आप सबों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट बिहार सरकार के तरफ से निकल कर आ रही है। तो आपको जो है कि नववर्ष में कुछ उपहार मुख्यमंत्री नीतीश और सम्राट चौधरी जो है कि मिलकर देने जा रहे हैं। यहाँ पर खास खबर वार्ड सदस्यों के लिए है। वार्ड सदस्यों को मिलेंगे उपहार और संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। तो यह तमाम खबरें जो है कि प्राप्त हो रही है। खबरों में जो है कि आगे बढ़े, आपको पूरा खबर जानकारी दे उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप वार्ड सदस्य हैं और वार्ड सदस्य से जुड़ी खबरों को देखना और सुनना पसंद करते हैं, साथ ही आप संविदा कर्मचारी हैं, बिहार के किसी भी विभाग में आउटसोर्स या संविदा पर काम करते हैं, आपको जो है कि वेतन वृद्धि सेवा अस्थाई यानी कि अस्थायीकरण से जुड़े हुए अपडेट आपको जानने होते हैं, तो आप दोनों लोग वार्ड सदस्य और संविदा कर्मी जिनके लिए जो है कि खबरें निकल कर आ रही है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं। नववर्ष 2026 की शुरुआत बिहार के लाखों वार्ड सदस्यों और संविदा कर्मियों के लिए नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आ रही है। लंबे समय से अपने अधिकारों, मानदेय और सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे इन कर्मियों के लिए सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेने के संकेत दे दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के घोषणाओं के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया है कि अब जमीनी स्तर पर काम करने वाले वार्ड सदस्य, जनप्रतिनिधि, संविदा कर्मचारियों को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने का फैसला सरकार लेने जा रही है। वार्ड सदस्य पंचायत और नगर निकाय व्यवस्था की रीढ़ होते हैं। वह सीधे जनता से जुड़े होते हैं। नाली, सड़क, जलापूर्ति, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं जैसे मुद्दे पर काम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें अब तक मानदेय, सीमित अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बिहार के लाखों संविदा कर्मी स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर निकाय, ग्रामीण विकास, आईटी और प्रशासन में वर्षों से सेवा दे रहे हैं। अस्थायी कर्मियों के समान कार्य करने के बावजूद उन्हें अस्थायी तो नहीं, भविष्य निधि की कमी, पदोन्नति की अवसरों का अभाव जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि जब तक जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग सुरक्षित और सम्मानित नहीं होंगे, तब तक विकास अधूरा रहेगा। इसी सोच के साथ सरकार ने नववर्ष पर एक विशेष तोहफे की रूपरेखा तैयार की है। वार्ड सदस्यों को मिलेंगे, संविदा कर्मचारियों का मनोबल वृद्धि किया जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत की जाएगी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी जो है कि सार्वजनिक मंचों से घोषणा करते हुए कहा है कि नववर्ष में इन लोगों को लेकर बड़े फैसले होंगे। आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर जोर होगा, यानी कि पेंशन की बात भी सरकार कर रही है। चरणबद्ध तरीके से लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं बल्कि क्रियान्वयन पर विश्वास रखती है। सरकार द्वारा जिन तोहफों पर विचार किया जा रहा है उनमें शामिल है मानदेय में वृद्धि, कार्यकाल के दौरान बीमा सुरक्षा की राशि में वृद्धि और जो है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन, प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि इन लोगों में जो है कि सेवा स्थायीकरण की बात जो है कि चल रही है। सेवा अवधि के आधार पर अस्थायित्व, मानदेय में बढ़ोतरी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना यानी कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन और वार्ड सदस्यों के लिए भी पेंशन की व्यवस्था और नल जल, नली गली के लिए राशि, और चुनाव में जाने से पहले सरकार इनको तोहफा देकर इस लायक बनाना चाहती है कि चुनाव के क्रम में ये लोग फिर से जो है कि चुनाव में खर्च करने के कम से कम लायक बन जाए। इन फैसलों से ग्रामीण और शहरी व्यवस्था को बल मिलेगा, स्थानीय स्तर पर खर्च बढ़ेगा, रोजगार और उपभोग में वृद्धि होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय केवल सामाजिक नहीं बल्कि आर्थिक रूप से दूरगामी प्रभाव डालेगा। राजनीतिक दृष्टि से यह कदम सरकार के संवेदनशील छवि को मजबूत करेगा, जमीनी कार्यकर्ताओं का भरोसा बढ़ेगा। संविदा कर्मी और वार्ड सदस्य बिहार के वोटर हैं, ये लोग जो है कि किसी न किसी दल के कार्यकर्ता भी होते हैं और सरकार मानती है कि यह सरकार के दल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके मनोबल में वृद्धि, सम्मान और सुरक्षा की भावना पैदा करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के दृष्टिकोण से यह तमाम फैसले सरकार लेने जा रही है। विपक्षी दलों ने इस घोषणा पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। कुछ नेताओं ने इसे जो है कि कहा है कि
बताया है कि सामाजिक संगठनों ने बताया है कि यह जो है कि इन लोगों के साथ जो है कि उलझा कर रखने के लिए एक घोषणा है। वार्ड सदस्य और संविदा कर्मियों में उत्साह है। उनका कहना है कि वर्षों की मेहनत से पहचान मिलेगी, भविष्य को लेकर सुरक्षा कम होगी, काम करने की प्रेरणा बढ़ेगी। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। बजट प्रबंधन, सभी विभागों में समान नीति लागू करना, पारदर्शिता और समयबद्धता। सरकार का दावा है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्पष्ट रोड मैप तैयार किया गया है। नव वर्ष पर वार्ड सदस्यों और संविदा कर्मियों के लिए प्रभावित यह तोहफा बिहार सरकार प्रशासनिक सामाजिक ढांचे में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दूरदर्शिता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सक्रिय भूमिका से यह उम्मीद जगी है कि जमीनी स्तर पर कर्मियों को सम्मान मिलेगा, विकास अधिक समावेशी बनेगा, बिहार एक मजबूत, सशक्त और आगे बढ़ेगा। यह नव वर्ष वास्तव में लाखों परिवारों के लिए नई रोशनी लेकर आ सकता है और आप सभी वार्ड सदस्य और संविदा कर्मियों के लिए ढेरों खुशियां आने वाली है। आप लोगों को लेकर सरकार के तरफ से नित नई घोषणाएं सामने आ रही है और सरकार के आधिकारिक सूत्र भी इस बात को बता रहे हैं कि नव वर्ष में जो है कि चुनाव होने हैं। तो वार्ड सदस्यों को जो है कि उनका जितना भी बकाया फंड, राशि, मानदेय वगैरह है वह सब भुगतान कर दिया जाएगा और इन लोगों को तमाम तरह की योजनाओं जो इनमें इन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उसकी निकासी सुनिश्चित की जाएगी। तो वार्ड सदस्य और संविदा कर्मचारी के लिए बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और इस वक्त की खबरों से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वार्ड सदस्य और संविदा कर्मी को मिलेंगे बड़े उपहार, बड़े तोहफे और सरकार इसको लेकर जो है कि घोषणाएं कर चुकी है और इसमें जो है कि केंद्र की मोदी सरकार का भी सहयोग है। तो जय हिंद, जय भारत।